इस्लामिक देश कतर आतंकवाद का समर्थक देश है। कतर के डीएनए में आतंकवाद है। वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ऐसा पहले कई बार देखा गया है। आतंकी संगठनों को वो फंडिंग भी करता है। आतंकी संगठनों के सरगनाओं को वो शरण भी देता आया है। कतर के आतंकवाद प्रेम से पूरी दुनिया परेशान है, यहां तक कि उसके पड़ोसी मुस्लिम देश भी उससे काफी परेशान है। कतर किस तरह से आतंकियों को अपने यहां शरण देता है, इसकी तस्वीर कुछ दिन पहले सामने आई थी। 7 अक्टूबर को, जिस दिन हमास के आतंकियों ने इजराइल पर आतंकी हमला किया था और इजराइल में सैकड़ों बेगुनाहों की जान ले ली थी, उस दिन हमास का सबसे बड़ा मुखिया इस्माइल हानिया कतर में ही मौजूद था। इस तस्वीर को आप जरा देखिए। हमले की खबरें जब टीवी पर आई तो इस्माइल हानिया उस आतंकी हमले पर खुशी का इजहार करता हुआ नजर आया। इजराइल के लोगों को मरते हुए देखकर इस्माइल हानिया खुश हो रहा था। दरअसल हमास ने आतंकी संगठन हमास के बड़े नेताओं को कतर ने शरण दे रखी है। इस्माइल हानिया साल 2012 से दोहा में ही आलीशान जिंदगी जी रहा है। बड़े बड़े बंगले में वो रहता है। वैसे कतर आतंकी संगठनों से मध्यस्थता करवाता है। हमास के कब्जे में इजराइल के बंधकों को छुड़वाने के लिए भी कतर ही मध्यस्थता करवा रहा है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि पिछले दिनों अमेरिका के जिन 2 बंधकों को हमास ने छोड़ा, वो कतर की मध्यस्थता से ही संभव हो पाया था। साल 2021 में जब अमेरिका और तालिबान के बीच डील हुई थी, वो भी कतर की राजधानी दोहा में ही हुई थी। जब अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अमेरिका जंग में उतरा हुआ था, तब कतर ने आतंकी संगठन तालिबान के कई बड़े नेताओं को भी अपने देश में शरण दे दी थी। वैसे अमेरिका कतर का एक महत्वपूर्ण सामरिक साझेदार है। अरब देशों में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना कतर में ही है। आधिकारिक तौर पर अमेरिका ने कतर को अपना मुख्य नॉन नेटो पार्टनर बताया है, लेकिन खुद अमेरिका भी आतंकवाद के मामले में कतर की दोगली नीति से परेशान रहता है। वर्ष 2017 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कतर बहुत बड़े स्तर पर आतंकवाद की फंडिंग करता है। उन्होंने तब यह भी कहा था कि वक्त आ चुका है कि अब कतर की टेरर फंडिंग पर रोक लगानी पड़ेगी। कतर की टेरर फंडिंग के सबूत भी इससे पहले सामने आ चुके हैं। कतर हर महीने हमास को $30 मिलियन यानी करीब 250 करोड़ रुपए देता है। इसके अलावा 2017 में कतर ने सीरिया में मौजूद अलकायदा आतंकी संगठन को $1 बिलियन यानी लगभग 8,500 करोड़ रुपए फिरौती के बहाने दे दिए थे। आतंकवाद समर्थक होने की कतर को कीमत भी चुकानी पड़ी थी। वर्ष 2014 में सऊदी अरब और यूएई ने इस्लामिक आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाकर कतर से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया था। इसके बाद भी जब कतर का रवैया नहीं बदला, तब वर्ष 2017 में सऊदी अरब, यूएई, ओमान, मिस्र और बहरीन ने कतर से अपने सभी रिश्ते तोड़ लिए थे। यही नहीं, इस समूह ने कतर की व्यापारिक घेराबंदी भी कर दी थी। वर्ल्ड मैप के जरिए हम आपको यह भी समझाते हैं कि क्या हुआ था। कतर के एक छोर पर समंदर है और वो बाकी 3 ओर से सऊदी अरब, ओमान और यूएई से घिरा हुआ है। इन देशों ने कतर को जाने वाले अपने सभी रास्ते बंद कर दिए थे। यही नहीं, कतर की एयरलाइंस को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने से भी रोक दिया था। इसके अलावा इन देशों ने समुद्री सीमा में भी कतर की घेराबंदी कर दी थी। कतर के हालात ये हो गए थे कि उसे अपना सारा व्यापार ईरान के जरिए करना पड़ता था, जो ज्यादा खर्चीला था, जिसमें ज्यादा पैसा आता था। घेराबंदी खत्म करने के लिए सऊदी अरब, ओमान और यूएई ने कतर के आगे कुछ शर्तें रखी थी, जिसमें पहली शर्त यह थी कि कतर इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करेगा। इसमें दूसरी शर्त यह लगाई गई थी कि कतर आतंकवादी संगठनों को आर्थिक मदद देना बंद करेगा। और तीसरी सीधी शर्त यह थी कि कतर दुनिया भर के इस्लामिक आतंकवादी सरगनाओं को अपने यहां ठिकाना नहीं बनाने देगा, वहां पर शरण नहीं देगा। और चौथी शर्त यह थी कि कतर अल जजीरा न्यूज चैनल पर प्रतिबंध लगाएगा। पांचवी शर्त यह थी कि कतर ईरान और तुर्की के साथ अपने संबंध कम करेगा। हालांकि इनमें ज्यादातर शर्तों को कतर ने नहीं माना, लेकिन करीब 4 सालों तक इन अरब देशों ने कतर की घेराबंदी बनाए रखी, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हर साल कतर को होता रहा। आखिरकार कतर ने कुछ शर्तों पर हामी भरी और अमेरिका के बीच बचाव करने के बाद अरब देशों ने कतर की घेराबंदी खत्म कर दी। आपको ये
याद होगा कि कतर वो देश है जिसने नूपुर शर्मा के मामले में सबसे पहले भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। कतर ने नूपुर शर्मा पर ईश निंदा का आरोप लगाते हुए भारत पर कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन कतर वही देश है जिसने हिंदू देवी देवताओं को आपत्तिजनक तस्वीर बनाने वाले पेंटर MF हुसैन को न सिर्फ अपने यहां शरण दी, बल्कि उन्होंने कतर की नागरिकता भी दे दी थी। तो कतर एक ऐसा मुल्क है जो आतंकी सरपरस्ती के लिए अपने इलाके यानी कि खाड़ी देशों के बीच कुख्यात हो चुका है। ऐसे में अगर उसका गठजोड़ पाकिस्तान के साथ है तो हैरानी की कोई बात नहीं है। कतर और पाकिस्तान दोनों इस्लामिक मुल्क हैं, इसीलिए इनके रिश्ते में भाईचारे वाली गर्माहट जाहिर सी बात है। लेकिन दोनों में एक और कॉमन फैक्टर है और वो है आतंकवाद। हमास जैसे आतंकी संगठनों की पीठ पर कतर का हाथ पूरी दुनिया देख रही है, जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान वो मुल्क है जो अपने यहां आतंकियों को न सिर्फ पालता है बल्कि उसकी सेना उन आतंकियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें भी रचती है। इसीलिए 8 भारतीयों को कतर में सुनाई गई मौत की सजा से पहले कतर और पाकिस्तान के संपर्क की टाइमलाइन को देखेंगे तो तस्वीर साफ होती चली जाएगी, बिल्कुल साफ। साल 2021 में पाकिस्तानी सेना के तत्कालीन मुखिया जनरल बाजवा ने कतर का दौरा किया था। फिर 2022 के जून महीने में कतर के वायुसेना चीफ इस्लामाबाद पहुंचे थे। एक बार फिर 2022 में उस वक्त के पाकिस्तान सेना प्रमुख ने कतर की राजधानी दोहा का दौरा किया। अगस्त 2022 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी कतर के दौरे पर गए थे और ठीक उसी दौरान कतर में 8 भारतीय अचानक गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसको जरा समझिए। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान अपना वजूद बचाए रखने के लिए अरब मुल्कों के रहमो करम पर तो है ही, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उसने कतर जैसे देश के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशों का एक नया मोर्चा खोल दिया है। जाहिर है, जब मामला ग्लोबल टेररिज्म का होता है तब कतर और पाकिस्तान एक ही थैली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं और बिल्कुल यही बात कतर की अदालत के हाथों 8 भारतीयों को मिली मौत की सजा में भी दिखाई दे रही है। हमारे पास पाकिस्तानी जनरलों की 3 ऐसी तस्वीरें हैं जो भारत के खिलाफ उनकी किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रही हैं। ये 3 तस्वीरें भारत के खिलाफ पाकिस्तानी साजिश का कच्चा चिट्ठा है। ये तस्वीरें एक खुलासा है कि पाकिस्तान के पास भारत से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए उसने इस बार कतर के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधने की कोशिश की है। दरअसल कतर की अदालत ने गुपचुप और बेहद रहस्यमयी तरीके से जिस तरह 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई है, उसने वहां के अदालती फैसले को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जाहिर है, कतर के अदालती फैसले पर गंभीर सवाल तो खड़े हो चुके हैं, लेकिन इसके पीछे के तार पाकिस्तानी सेना तक पहुंचते दिख रहे हैं। फिर भी कहते हैं ना, साजिश करने वाला कितनी भी चालाकी कर ले, अपनी साजिश के निशान छोड़ ही देता है। 8 भारतीयों को मिली फांसी की सजा में पाकिस्तानी साजिशों के निशान मिलने लग गए। पाकिस्तान की तरफ शक की सुई क्यों घूम रही है, तो इसकी पुख्ता वजह साफ। तस्वीर या सबूत नंबर 1 देख लीजिए। ये तस्वीर जून 2022 की है, जिसमें कतर एयरफोर्स के मेजर जनरल मोहम्मद अहमद अल मनाई और पाकिस्तान के नेवी चीफ एडमिरल मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात हो रही है। हम इसे पाकिस्तानी साजिश के सबूत के तौर पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर कतर में 8 भारतीयों की गिरफ्तारी से महज 2 महीने पहले की है। इस मामले में पाकिस्तानी सेना के इन्वॉल्वमेंट की एक और वजह है, और वो वजह है तस्वीर नंबर 2 यानी सबूत नंबर 2। ये तस्वीर मार्च 2023 की है, जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसर और कतर के बड़े अफसरों की मुलाकात हुई थी। तस्वीर उस वक्त की है जब कतर की अदालत में 8 भारतीयों के खिलाफ ट्रायल शुरू हो चुका था। इन 2 तस्वीरों से जाहिर होता है कि
कि पाकिस्तान ने कतर पर या तो भारत के खिलाफ दबाव बनाया है या फिर उसे इस मामले में बहकाने की कोशिश की है। अब इस महीने 12 अक्टूबर की तस्वीर भी देख लीजिए। इस तस्वीर में पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और कतर के सैन्य अधिकारियों की मुलाकात हो रही है। तस्वीर पाकिस्तानी आर्मी के मुख्यालय रावलपिंडी में खींची गई थी। इस मुलाकात के कुछ ही दिनों के भीतर कतर की अदालत ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुना दी। ये 3 तस्वीरें पाकिस्तानी साजिश की ओर इशारा तो करती हैं, लेकिन भारत के खिलाफ कतर और पाकिस्तान के गठजोड़ पर मुहर भी लगाती हैं। दोनों मुल्कों के सैन्य अधिकारियों की मुलाकात एक रूटीन हो सकती है, इसमें कोई इत्तेफाक नहीं है, लेकिन कतर की अदालत में 8 भारतीयों पर मामले का चलना, फिर उन्हें मौत की सजा मिलना और इस दरमियान पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों का कतर की सेना के साथ लगातार संपर्क में रहना, ये महज संयोग नहीं है, बल्कि साजिशन एक प्रयोग है। एक ऐसा प्रयोग जिसे भारत के खिलाफ अमली जामा पहनाने में पाकिस्तान ने मुमकिन है कोई कसर नहीं छोड़ी। जाहिर है इन मुलाकातों से पाकिस्तान का डीप स्टेट यानी पाकिस्तानी सेना शक के दायरे में आ जाती है। और पाकिस्तान पर शक क्यों गहरा रहा है, तो इससे जुड़े कुछ वाजिब सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या इस साल 12 अक्टूबर को पाकिस्तान में ही 8 भारतीयों के खिलाफ साजिश रची गई थी? सवाल नंबर 2, पाकिस्तान और कतर सेना प्रमुखों की मीटिंग का आखिर एजेंडा क्या था? सवाल नंबर 3, कतर के आर्मी चीफ पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर रावलपिंडी क्यों गए थे? सवाल नंबर 4, 8 भारतीयों को सजा के ऐलान से ठीक पहले कतर और पाकिस्तानी सैन्य अफसरों के बीच मुलाकात क्यों हुई? और सवाल नंबर 5, इस साल जून में कतर एयरफोर्स और पाक नौसेना के अफसर क्यों मिले, जब 8 भारतीय कतर की अदालत में कानूनी सुनवाई का इंतजार कर रहे थे? भारत के खिलाफ पाकिस्तानी साजिशों की लंबी फेहरिस्त है और सिर्फ इसीलिए इन तस्वीरों के पीछे जताए जा रहे किसी भी अंदेशे से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान का चाल चरित्र, उसकी हरकत हमेशा से ऐसी ही रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।